हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं डायरेक्ट एक सीधी बात करने वाला हूँ। आरसीआई सीआरई के नाम पर जो बेरोजगार स्टूडेंट है, जो लोग स्पेशल एजुकेशन का कोर्स कर चुके हैं, उनसे जो फीस लेती है, ये एक तरह से सरासर अन्याय है। दोस्तों, एक स्पेशल एजुकेटर अपनी जीवन के 700 से ज्यादा दिन खर्च करता है स्पेशल एजुकेशन को सीखने में, मगर स्पेशल एजुकेशन का कोर्स कंप्लीट होने के बाद आरसीआई उसको कहती है कि भाई अभी आपने जो जिस इंस्टीट्यूट से किया था वो इंस्टीट्यूट हमारी लिस्ट में है ही नहीं। आप उसके लिए आप अपना आरसीआई सर्टिफिकेट जो है अप्लाई कीजिए। अब आरसीआई सर्टिफिकेट अप्लाई करो तो उसमें भी वो डिटेल हमें फिल करनी है जो कि आरसीआई को डायरेक्ट इंस्टीट्यूट से ले लेनी चाहिए। चलो, आरसीआई फिर भी कहता है कि नहीं, आप ऑनलाइन हमें फिल कीजिए, तो हम फिल करते हैं कि हमने इस इंस्टीट्यूट से किया है, हमने ये कोर्स किया है, हमने वो किया है। अब आरसीआई कहता है अच्छा चलो अब फिल तो कर दिया, अब 1000 रुपए और पे कर दो हमें, ये रजिस्ट्रेशन फीस है। ये किस बात की रजिस्ट्रेशन फीस है? नहीं, बस ये है कि हम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करके देखेंगे और एक सर्टिफिकेट आपको इशू कर देंगे, उसके 1000 रुपए हैं। अरे, एक बेरोजगार स्टूडेंट जो होता है ना, उसमें 5 या 10 रुपए नहीं होते हैं कहीं पर कुछ खाने पीने के लिए। वो कैसे कैसे अपना जो है मतलब मैनेजमेंट करके पैसे बचाता है, पैसे सेव करता है, और ये है सीधा 1000 रुपए जो है आरसीआई रजिस्ट्रेशन की फीस है, 500 रुपए रिन्यूअल फीस है। भाई क्या जुर्म कर दिया उसने स्पेशल एजुकेशन का कोर्स करके। दोस्तों, अभी आप एक कंट्रोवर्सी देख रहे होंगे विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी की। विवेक बिंद्रा एक कोर्स चलाते हैं जो 50,000 रुपए बच्चों से चार्ज करते हैं, और ये उनको बताते हैं कि हम आपको लखपति या करोड़पति बनने का सपना जो है आपका पूरा हो जाएगा। और आप ये देखते हैं कि उसमें से बहुत कम बच्चे जो है वो उस लेवल पर पहुंच पाते हैं, और बहुत बच्चे जो है नहीं सीख पाते, नहीं उतना कर पाते, तो उनके जो 50,000 रुपए हैं वो रिटर्न भी नहीं मिलते, पे बैक भी नहीं मिलते। तो ये एक तरह से स्कैम है, जो कि वो बात है। मैं यहाँ पर अगर मैं स्पेशल एजुकेटर के नजरिए से देखूं, 5 साल जो है उसके पास, उसके अंदर उसको 17 दिन आप सीआरई अटेंड करनी है। एक दिन के 6 पॉइंट होते हैं, तो 17 6 का 102 पॉइंट कलेक्ट करने हैं, तब उसका 5 साल बाद आरसीआई का सर्टिफिकेट रिन्यू होगा। कोई दिक्कत नहीं है सीआरई अटेंड करने में, कोई दिक्कत नहीं है, बट सीआरई के उसको पैसे पे करने पड़ते हैं। यानी कि जो उसने 2 साल का स्पेशल एजुकेशन का कोर्स करा है वो जीरो हो जाता है। यानी कि आरसीआई ये कहती है कि आपने 2 साल में कुछ नहीं सीखा है, आप एक दिन की सीआरई से बहुत कुछ सीख जाएंगे। और उस सीआरई में क्या होता है, हाउ टू टेकल एडीएसडी स्टूडेंट, हाउ टू टेकल आईडी स्टूडेंट, हाउ टू टेकल ये पेरेंट्स की काउंसलिंग क्या करें। तो उसने स्पेशल एजुकेशन कोर्स में सीखा क्या? जब आप सीआरई में ये बता रहे हो, ये क्या मतलब है कि भाई सीआरई अटेंड करेगा, सीआरई से उसके ज्ञान अपग्रेड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। दोस्तों, ये गलत है, ये एक तरह से अन्याय है उन बच्चों के साथ, विशेष तौर पे जो बेरोजगार हैं। अब कोई भी इंसान नॉर्मल डीएलएड या जनरल डीएलएड करता है, तो उसने डीएलएड कंप्लीट किया और उसका वहां से क्लियर हो गया। अब वो कहीं भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, केवीएस में या फिर डीओई में, एमसीडी में प्राइमरी टीचर के तौर पे काम कर रहा है। अब उसको कोई भी प्रोग्राम अटेंड नहीं करना है। बट स्पेशल एजुकेटर को ऐसा नहीं है, उसकी लाइफ में ये एक तरह से सीआरई का एक तरह से झंझट आ चुका है। अब उसको अपनी पूरी लाइफ में, जब तक उसकी जिंदगी है, नौकरी से पहले, नौकरी के बाद, सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसको सीआरई अटेंड करनी है और हर 5 साल में अपना सर्टिफिकेट रिन्यू कराना है। सर्टिफिकेट रिन्यू कराने के लिए 100 पॉइंट लगते हैं, 100 पॉइंट कलेक्ट करने के लिए सीआरई अटेंड करनी है, सीआरई अटेंड करने के पैसे लगते हैं। ओवरऑल ये है कि भाई पैसे लगते हैं, आपके पैसे खर्च होंगे, आपकी जेब से पैसे जाने हैं। तो चलो, जो जो लोग वर्किंग है उनके लिए चल जाता है, बट जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जो लोग नौकरी की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं, कोई इलाहाबाद में रूम ले रहा है, कोई मुखर्जी नगर में रूम ले रहा है, कोई दिल्ली में आके भटक रहा है कि भाई मेरी किसी तरह से सिलेक्शन हो जाए स्पेशल एजुकेटर की प्राइमरी लेवल पर, टीजीटी लेवल पर, और तब तक जब तक उसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ, बट उसका आरसीआई सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया। अब उस एक्सपायर को करने के लिए उसे पॉइंट कलेक्ट करने हैं, पॉइंट कलेक्ट करने की फीस देनी है, फिर किसी दूर दराज जगह पर वो जाएगा, वहां पर सीआरई अटेंड करेगा, चुपचाप ऐसे खामोश बैठा रहेगा, सामने एक मेंटोर आएंगे, वो बताएंगे कि हाउ टू टेकल एडीएसडी स्टूडेंट। जबकि उसको पता है, जो बच्चा वो सीआरई अटेंड कर रहा है, उसको पता है कि कैसे एडीएसडी बच्चों को टैकल करते हैं, क्योंकि उसने 2 साल करा क्या है डिप्लोमा सीखने के दौरान, यही करा है। और जो लोग प्राइवेट में वर्किंग है या गवर्नमेंट में वर्किंग है, उन लोगों को भी सीआरई अटेंड करनी पड़ती है। यानी कि फिर तो वो अगर सीआरई अटेंड करे बिना उनका आरसीआई सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है, तो उनको स्पेशल एजुकेटर ही मत कहो, उनको बोलो कि स्पेशल एजुकेशन का कोर्स बंद, अब सब कुछ बंद है, आप सीआरई अटेंड करो, तब आप स्पेशल एजुकेटर कहलाओगे। क्योंकि सीआरई अटेंड करने के बाद ही आपको पॉइंट मिलते हैं, और पॉइंट के बिहाफ पर ही आपका आरसीआई सर्टिफिकेट रिन्यू होता है। और जब तक आपका आरसीआई सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं होगा, आप एक प्रोफेशनल स्पेशल एजुकेटर नहीं हो सकते। तो ओवरऑल ये है, आरसीआई से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि भाई या तो आप फी बिल्कुल माफ कर दो, आरसीआई रजिस्ट्रेशन की फीस माफ हो, आरसीआई रिन्यूअल की फीस माफ हो, और सीआरई के कोई भी चार्जेस ना हो। एक तो इंसान ट्रैवल करके अपना वहां जाता है, ऊपर से कोई प्राइवेट में वर्किंग होता है, तो वो अपने जो है स्कूल से छुट्टी लेता है, जिसकी उसकी सैलरी कटती है, तो ओवरऑल एक तरह से वो नुकसान में रहता है। तो वो ये ना सोचे कि यार मैं स्पेशल एजुकेशन फील्ड में आके मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। बहुत सारे ऐसे साथी है, राजस्थान के, बिहार के, मुंबई के, गुजरात के, दिल्ली के, हरियाणा के, राजस्थान के, हर जगह के, जो परेशान
परेशान है कि सर सीआरई के पैसे हमें देने पड़ते हैं, सर हम हमारे पापा ये काम करते हैं, हमारी मम्मी हाउस वाइफ है, सर हम कैपेबल नहीं है सीआरई अटेंड करने के, बट सीआरई अटेंड करनी पड़ती है, कैसे कैसे हम ट्रैवलिंग फेयर निकालते हैं उस जगह पे जाने का, फिर दिन भर वहां जाएंगे तो भूख भी लगी, कुछ खाएंगे भी, तो बहुत ज्यादा दिक्कतों के साथ बच्चे सीआरई अटेंड करते हैं। और सीआरई अटेंड करने के बाद सिर्फ क्या मिलता है उनको कि भाई आपको पॉइंट मिल गए, अब आपका ऐसे सर्टिफिकेट रिन्यू हो जाएगा, यानी कि आप स्पेशल एजुकेटर है। तो यानी कि जो उसने 2 साल का डिप्लोमा करा वो बेकार करा क्या? ये सोचने वाली बात है। सभी स्पेशल एजुकेटर अपनी राय जरूर दे और फीस माफ करे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर हमारी थोड़ी सी भी बात सुन ली गई तो ये जो हमें फी पे करनी पड़ती है इससे हमारा पीछा छूट जाएगा। और खासतौर से उन बेरोजगार बच्चों का जो अभी तक कहीं भी वर्किंग नहीं है, उन्होंने स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा खर्च करा, अगर गवर्नमेंट से गया तो 20-25 हजार रुपए खर्च किया, प्राइवेट से गया तो 1 लाख रुपए के आसपास खर्च किए, और उसके बावजूद भी उनके पास नौकरी नहीं है और वो लगातार सीआरई पॉइंट करेक्ट करने के लिए फी पे करते जा रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल यूट्यूब चैनल।